चेहरा जिसने सिर्फ 17 साल की उम्र में हाथों में बंदूक थाम ली। स्कूल का वो रेसलर जो कल तक मेडल जीतने के सपने देखता था, आज 3 बेगुनाहों की मौत का गुनहगार बन गया। सैन डिएगो का इस्लामिक सेंटर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठता है और जब धुआं छटता है तो सामने आती है एक ऐसी कहानी जो रोंगटे खड़े कर दे। अमेरिका के सैन डिएगो से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। मस्जिद के बाहर हुई अंधाधुंध गोलीबारी के मास्टरमाइंड का चेहरा बेनकाब हो चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि हमलावर कोई पेशेवर अपराधी नहीं बल्कि महज 17 साल का एक छात्र है जिसका नाम है केन क्लार्क। अधिकारियों के मुताबिक केन क्लार्क ने अपने 18 साल के एक साथी कैलेब वेलास्केस के साथ मिलकर इस खूनी खेल को अंजाम दिया। मस्जिद के बाहर 3 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद दोनों हमलावर कुछ ही दूरी पर अपने सफेद BMW कार में मरे हुए पाए गए। शुरुआती जांच कहती है दोनों ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पुलिस को जो सबूत मिले हैं वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। गाड़ी के अंदर इस्लाम विरोधी नफरत से भरी लिखावट, एक सुसाइड नोट जिसमें रेशियल प्राइड यानी नस्लीय श्रेष्ठता का जहर उबला गया था और एक गैस केन जिस पर हिटलर के खूंखार नाजी संगठन SS का स्टिकर लगा था। यानी साफ है ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि नफरत से पैदा हुआ एक हेट क्राइम था। महज 4 मिनट के अंदर 50 से 100 पुलिस कर्मियों ने पूरे इलाके को घेर लिया। बच्चों और टीचर्स को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन सवाल वही है, मेडिसन हाई स्कूल का एक होनहार रेसलर आखिर कैसे एक कट्टरपंथी हत्यारा बन गया? इंटरनेट के किस अंधेरे कोने ने इन किशोरों के दिमाग में इतना जहर भर दिया? इस रिपोर्ट में देखिए। 17 वर्षीय सैन डिएगो के किशोर केन क्लार्क की पहचान अब इस्लामिक सेंटर ऑफ सैन डिएगो के बाहर हुई घातक गोलीबारी के कथित हमलावरों में से एक के रूप में की गई है। अधिकारियों के अनुसार क्लार्क ने 18 वर्षीय कैलेब वेलास्केज के साथ मिलकर इस हमले को अंजाम दिया, जिसमें मस्जिद के बाहर 3 लोगों की मौत हो गई। बाद में दोनों संदिग्ध कुछ ही ब्लॉक्स दूर खड़ी एक सफेद BMW कार के अंदर मृत पाए गए। शुरुआती जांच में उनकी मौत आत्महत्या के कारण हुई प्रतीत होती है। जांचकर्ताओं का कहना है कि इस हमले को संभावित हेट क्राइम यानी नफरत से प्रेरित अपराध के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि हथियारों और संदिग्धों की गाड़ी के अंदर इस्लाम विरोधी लिखावट और घृणास्पद संदेश पाए गए। कानून प्रवर्तन सूत्रों के मुताबिक कम से कम एक संदिग्ध ने अपने माता पिता के घर से हथियार चुराए थे। अधिकारियों को एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें कथित तौर पर रेशियल प्राइड यानी नस्लीय श्रेष्ठता का प्रचार किया गया था। पुलिस ने खुलासा किया कि हमले से कुछ घंटे पहले केन क्लार्क की मां ने अधिकारियों को फोन कर अपने बेटे के लापता होने और आत्महत्या की आशंका की जानकारी दी थी। उन्होंने यह भी बताया कि घर से कई हथियार और उनकी गाड़ी गायब है। पुलिस के अनुसार मां ने कहा था कि क्लार्क एक अन्य व्यक्ति के साथ यात्रा कर रहा था और दोनों ने कैमोफ्लेज कपड़े पहन रखे थे। बताया जा रहा है कि इसी चेतावनी के कारण अधिकारियों ने गोलीबारी से पहले ही खतरे के स्तर को बढ़ा दिया था। क्लार्क मेडिसन हाई स्कूल का छात्र था और स्कूल के सोशल मीडिया पेजों के अनुसार वह एक बेहतरीन रेसलर माना जाता था। उसके दादा ने बाद में सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि परिवार इस हिंसा से स्तब्ध है और जो कुछ हुआ उससे पूरी तरह टूट चुका है। अधिकारियों ने एक शॉटगन और SS स्टिकर लगा गैस कैन भी बरामद किया। जांचकर्ताओं का मानना है कि यह प्रतीक नाजी दौर के शुद्ध स्टाफल SS संगठन की ओर इशारा कर सकता है, जो एडोल्फ हिटलर के शासनकाल से जुड़ा था। मृतकों में मस्जिद के सुरक्षा गार्ड अमीन अब्दुल्ला भी शामिल थे, जिन्हें अधिकारियों ने हीरो बताया। अब्दुल्ला, जो 8 बच्चों के पिता थे, ने कथित तौर पर हमलावरों को इस्लामिक सेंटर और पास के स्कूल परिसर के अंदर आगे बढ़ने से रोक दिया, जिससे और बड़ा नुकसान टल गया। पुलिस का कहना है कि पहली इमरजेंसी कॉल आने के 4 मिनट के भीतर अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे और तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। 50 से 100 अधिकारियों ने कक्षाओं, प्रार्थना कक्षों और आसपास की इमारतों की तलाशी लेकर पूरे परिसर को सुरक्षित किया। सभी छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अधिकारियों की जांच अभी जारी है कि आखिर इन किशोर संदिग्धों का कट्टरपंथीकरण कैसे हुआ और क्या ऑनलाइन चरमपंथी प्रभावों ने इस हमले में कोई भूमिका निभाई। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।